स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं कि हमारा लॉस रुक जाए, इससे ज़्यादा लॉस ना हो, इससे ज़्यादा लॉस हमें इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। जैसे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जब जाता है ऊपर, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए हैं और उसका 1% 2% प्रॉफिट मिल रहा होता है, 1000 2000 3000, तो वहाँ पे हम सौदा काट देते हैं कि बस इतना प्रॉफिट काफ़ी है। हालांकि उससे ऊपर चला जाता है, हमारे बेचने के बाद उससे ऊपर क्या पता चला, देखने मिल रहा है अरे यार अगर नहीं बेचा होता तो 5000 8000 10000 तक मिल जाता प्रॉफिट, लेकिन उतना रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि इतनी कैपेसिटी है ना कि बस हमें 2-3 हज़ार चाहिए। तो इसी तरह स्टॉप लॉस पे भी रुक जाना चाहिए कि जब मार्केट विपरीत दिशा में जाने लगे, उल्टा जाने लगे और 2000-3000 का लॉस हो रहा है, 1000 2000 3000 का, तो वहाँ पे निकल जाओ। क्या होता है कि वहाँ पर हम बैठे रहते हैं, अब शायद ऊपर जाए, अब शायद ऊपर जाए, अब शायद ऊपर वापस लौट आए, और लौटता नहीं है, फिर वो नीचे ही जाता है, वापस चला जाता है नीचे। जिस दिन आप लॉस हंसी खुशी से लेना स्टार्ट करोगे, मार्केट आपको आसानी से पैसे देगा। जिस दिन आप लॉस लोगे नहीं ना, तो मार्केट बोलेगा अच्छा तुमको नहीं लेना है, मैं तुम्हारा पूरा खत्म ही कर देता हूँ, आप आज खत्म ही कर देगा फिर मार्केट। तो लॉस जितना जल्दी हो ना कट कर लीजिए। आज अगर विजय माल्या ने स्टॉप लॉस पे माल काट दिया होता ना, तो विजय माल्या आज वहां भगोड़ा नहीं बना होता। किंगफिशर एयरलाइंस उसने बनाई, उसने चलाई, लेकिन वो अपनी गलती समय पे मान नहीं पाया। अगर वो ये समझ जाता कि ये जो मैंने खड़ा किया है धंधा, ये धंधा ऐसा है कि जिसमें से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है, उस एक किंगफिशर की गलती ने उसके सारे बिजनेस खत्म कर दिए और किंगफिशर भी गई और खुद बैठा है वहां लंदन में और कोर्ट झेल रहा है। किस लिए? स्टॉप लॉस नहीं काटा। एक स्टॉक के अंदर कुछ साल पहले मैं काम कर रहा था, मैंने उस स्टॉक के अंदर 5 बार अपने स्टॉप लॉस हिट किए, लेकिन मुझे ये मालूम था कि ये इसका चार्ट अच्छा है और इसमें कभी ना कभी मूव आएगा, लेकिन मैंने हर बार उसमें स्टॉप लॉस के ऊपर उसमें से बाहर निकला। मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं। जिस दिन उसका स्टॉप लॉस आया मैं उस दिन बाहर निकला। मैं जबकि जानता था कि इस स्टॉक के नीचे जाने की संभावना काफी कम है, उसके बावजूद भी मैं उसमें से हर बार बाहर निकला। छठी बार जब मैंने उस स्टॉक को लिया तो मैंने उस स्टॉक में जितना रिटर्न कमाया, वो रिटर्न उन सारे स्टॉप लॉसेस के पैसे देने के बाद भी 125% था उसके रेट। जनरली अगर आप देखोगे कि वो 400 के ऊपर रह रहा है, आप उसे होल्ड कर लो, अच्छा स्टॉक है। अगर 400 के नीचे, मतलब जो भी एक रेट बनाया आपने उसके नीचे गया, आप वहां से एग्जिट कर जाओ। दोबारा कई बार घूम फिर के नीचे से आपने 400 मान लो काट दिया, वो 300 पे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ले लो उसको, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो अब उसका नीचे का काम हो गया है। वो नीचे कई लोगों की सफाई कराया है, झाड़ू मारा है नीचे। वो बहुत लोगों के बाद जिनका माल ऊपर का 500 का लिया था उनको दिखाया नीचे के नजारे, अब वो हो सकता है ऊपर चला जाए, उसको 400 के ऊपर फिर ले लो। फिर वो गलती से नीचे आ गया, फिर काट दो। 3 बार या 4 बार ऐसे 400 के ऊपर बाय और 400 के नीचे सेल भी कर लिया, आपके मुश्किल से 5 10 20 रुपए 50 रुपए जाने इधर करके, बस लेने बेचने का जो होगा लॉस। लेकिन अगर वो 400 के ऊपर चलना शुरू हो गया एक बार, तो वो जो आपने लेने बेचने में खर्च किया है ना, वो पहले ट्रेड में मार जाएगा आपका, पहले सौदे में, पहली कैंडल में मार कर देगा वो, एक कैंडल में, और उसके बाद ठीक है। और 3 साल कम से कम अपने आप को दो, उसके बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।